हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस एंड रिवीजन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रेसिडेंट के वीटो पावर को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस वीटो का मतलब समझते हैं कि इस वीटो का क्या मतलब होता है। वीटो का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इसका मीन्स होता है किसी भी चीज़ को टर्न डाउन कर देना, मीन्स किसी भी चीज़ को नो कर देना। अब इसको हम लोग पॉलिटी के क्षेत्र में कैसे देखें, तो अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, यदि कोई भी बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है तो उसको एक्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट का एसेंट का जरूरी पड़ता है। प्रेसिडेंट का एसेंट कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट का मंजूरी का जरूरत पड़ेगा। किसी भी बिल को अगर आपको एक्ट बनाना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट का, अगर साफ भाषा में बोले तो प्रेसिडेंट का साइन का जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप कोई भी बिल को पास कराना है और उसको अगर आप प्रेसिडेंट के पास भेज रहे हैं तो प्रेसिडेंट के पास कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं। जनरली उसके 3 अल्टरनेटिव्स हैं, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। पहला अल्टरनेटिव क्या है कि ये बिल को अगर हमने प्रेसिडेंट के पास भेजा तो पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट उस बिल को पास कर दे, उस बिल को साइन कर दे। और अगर प्रेसिडेंट ने उस बिल को साइन कर दिया, उस बिल को एसेंट कर दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्ट। ये तो पहला केस हुआ। लेकिन दूसरा केस प्रेसिडेंट के पास है, जो सेकेंड अल्टरनेटिव है वो है प्रेसिडेंट के पास कि वो इस बिल को ना बोल दे, मीन्स विथहोल्ड कर दे, बोले कि इस बिल को हम एसेट नहीं देंगे, तो वो बिल डायरेक्टली एक्ट नहीं बनेगा, वो बिल वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन है कि उस बिल को प्रेसिडेंट बोले कि इस बिल में कुछ प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स, मीन्स उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें, उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें। तो ये जो है एक अलग अल्टरनेटिव प्रेसिडेंट के पास हो सकता है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए कि यदि किसी बिल को भेजा जाए प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट के पास 1, 2 एंड 3 ऑप्शन है। तो वीटो मीन्स क्या हुआ, वीटो मीन्स उस चीज़ को ना कहना। तो पहला केस जो है वो एसेंट दे देने से तो एक्ट बन जा रहा है, ये ठीक है। लेकिन इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे वीटोज होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट वीटो, अब यहाँ देखिए क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। इन सभी को हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये वीटो पावर प्रेसिडेंट को क्यों दिया हुआ है। अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट को वीटो पावर क्यों दिया हुआ है, ताकि पार्लियामेंट अगर कोई भी कानून बनाए तो वो कोई भी कानून जल्दीबाजी में ना बनाए और ऐसा कोई कानून ना बना दे जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे और संविधान के दायरे से बाहर हो। तो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करने के लिए प्रेसिडेंट के पास एक वीटो पावर दिया गया है। समझ गए, मीन्स उस बिल को प्रेसिडेंट ना कर सकता है। लेकिन ऑप्शन है कि किस तरह से प्रेसिडेंट उस बिल को ना करे। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो केस है हमारे पास, उस केस को हम लोग देखते हैं, वो है एब्सोल्यूट वीटो। क्या मैंने बताया, उस केस को हम लोग कह रहे हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो चलिए हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए कि एक बिल है, ये गया प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट ने इसको पास कर दिया, तो ये बन गया बिल। ये तो हम लोग समझ गए। सेकंड जो एब्सोल्यूट वीटो में बता रहा हूँ, इस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट बोले कि नहीं, ये बिल को मैं साइन नहीं करता हूँ, ये बिल को मैं एसेट नहीं दे रहा हूँ। तो इस केस में इस तरह के जो पावर है प्रेसिडेंट के, इस तरह के वीटो पावर को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। और इस वीटो में वो बिल डायरेक्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, और मतलब समझिए कैंसिल हो गया वो बिल, और वो बिल एक्ट नहीं बनेगा। ये तो सेकंड केस हुआ। लेकिन थर्ड केस को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। यदि अगर प्रेसिडेंट बोले कि नहीं, इस बिल को मैं रिकंसाइडर के लिए भेज रहा हूँ, कि आप फिर से इस बिल को आप लोग सुझाव कीजिए, आप लोग सोचिए, आप लोग समझिए और आप लोग बताइए। तो उस तरह के वीटो को जिसमें कि प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, उसको हम लोग कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। समझ गए, सस्पेंसिव वीटो। लेकिन इसके लिए कुछ आपके लिए और केसेस है, उस केसेस को समझिए। यदि प्रेसिडेंट किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है, मीन्स अगर उस पर सस्पेंसिव वीटो लगा रहा है, अगर उस केस में प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो लगा रहा है, तो क्या होता है ना, तो आप समझ लीजिए क्या होता है इसमें। अगर सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट लगा दे रहा है किसी भी बिल पे, तो इसके 2 सर्कमस्टांसेस जनरली हो सकते हैं। पहला है कि जो गया ये बिल मान लीजिए पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट ने कुछ रेक्टिफिकेशन किया, ठीक है, पहला केस। और सेकेंड केस हो सकता है कि पार्लियामेंट कोई रेक्टिफिकेशन ना करे, सेम टू सेम बिल को फिर से प्रेसिडेंट के पास भेज दे। लेकिन दोनों केस में अगर
प्रेसिडेंट के पास ये बिल फिर से आता है, फिर से रिटर्न होके आता है, तो प्रेसिडेंट के पास ये ऑब्लिगेशन है, प्रेसिडेंट का ये ऑब्लिगेशन है कि उनको इस बिल में साइन करना होगा। ये क्या आप सस्पेंसिव वीटो का कंडीशन को समझे कि नहीं समझे? कि अगर कोई भी बिल को में सस्पेंसिव वीटो प्रेसिडेंट लगाता है, मीन्स रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, तो पार्लियामेंट अगर उस बिल को रिटर्न भेजे, चाहे उसको अमेंड करके भेजे, चाहे उसमें कोई रेक्टिफिकेशन करके ना भेजे, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट को साइन करना होगा। किसको किसको चीज़ समझ में आ गया? उम्मीद है कि आप लोगों को एब्सोल्यूट वीटो एंड सस्पेंसिव वीटो इन दोनों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर हम लोग एब्सोल्यूट वीटो को देखें तो बताइए कि किस किस केस में प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है, डायरेक्ट, जिसको हम लोग वीटो डायरेक्ट ना कर दे। तो अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल हो, यदि कोई प्राइवेट मेंबर बिल हो, प्राइवेट मेंबर बिल्स क्या हो, देखिए दो तरह के बिल्स होते हैं। पहला होता है प्राइवेट मेंबर बिल एंड सेकेंड होता है पब्लिक मेंबर्स बिल्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए प्राइवेट मेंबर क्या हो गया, कोई भी एमपी के द्वारा, ठीक है, एक्सेप्ट कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ना हो, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ना हो, वो किसी मिनिस्ट्रियल पोस्ट में ना हो, और अगर वो कोई बिल को ला रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट बिल। और पब्लिक बिल्स मीन्स किसी मिनिस्टर के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लाया गया बिल, होम मिनिस्टर के द्वारा लाया हुआ बिल, ठीक है, इस तरह से किसी मिनिस्टर के द्वारा अगर कोई बिल लाया गया तो उसको हम लोग पब्लिक बिल कहते हैं। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस समझ गए? तो देखिए प्राइवेट बिल अगर हो तो इस केस में जनरली प्रेसिडेंट आपका एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है। और सेकेंड जो है, अगर कोई भी कैबिनेट रिजाइन कर दे, यदि कैबिनेट रिजाइन कर दे और नया कैबिनेट आए और न्यू कैबिनेट बनता है, और न्यू कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया कि ये जो कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लिया गया है, क्योंकि ये बिल यहाँ इसने पास कर दिया और इस बिल को प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, एक्ट बनने के लिए भेजा, और उस दौरान अगर कैबिनेट डिसॉल्व हो जाए तो जो नया कैबिनेट आएगा और वो अगर प्रेसिडेंट को एक तरह से अगर सजेस्ट करे कि नहीं ये बिल हमारे सरकार को पास नहीं करना है, तो इस केस में प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो लगा सकता है। समझ गए? और जहाँ तक बात सस्पेंसिव वीटो का बात है, तो मैंने आपको बताया सस्पेंसिव वीटो का केस कि सस्पेंसिव वीटो में क्या हुआ कि रिकंसिडरेशन के लिए आपने भेजा, आप यहाँ पे देखिए रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, और रिकंसिडर करके चाहे वो अमेंड करके भेजे, चाहे उसमें कुछ कंसिडरेशन करके भेजे, चाहे कंसिडरेशन करके ना भेजे, इन दोनों केस में प्रेसिडेंट को साइन करना होगा। ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए इसको यूएसए से कंपेयर कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है, सस्पेंसिव वीटो जो उनके प्रेसिडेंट के पास होता है, उसमें और भारत में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को समझिए। यूएसए में क्या है कि अगर प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो लगा रहा है, अगर प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो लगा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वे तो पार्लियामेंट को भेज दिया, और पार्लियामेंट अगर इस बिल को रिकंसिडर करके भेजे तो उसके लिए जो भी मेजोरिटी प्रीवियसली दिया गया था उससे ज़्यादा का मेजोरिटी, हायर मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। लेकिन ये इंडिया के केस में नहीं है। इस चीज़ को समझ गए? अमेरिका के केस में क्या है कि इसको हायर मेजोरिटी के साथ इसको रिटर्न करना पड़ेगा, तभी जाके प्रेसिडेंट उसको एसेंट देगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, उसको रिकंसिडरेशन के लिए ओनली मेजोरिटी चाहिए जो उसके लिए ज़रूरत है। ये आप समझ गए होंगे। एंड थर्ड केस आप समझिए कि मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास सस्पेंसिव वीटो नहीं होता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ ये में आ रहे हैं, वो है पॉकेट वीटो। क्या मैंने बताया? पॉकेट वीटो। तो इस केस को भी समझ लीजिए। देखिए पॉकेट वीटो क्या होता है कि न तो आपने रेटिफाई किया, न तो आपने एसेंट दिया, नहीं आपने रिजेक्ट किया, समझ गए, और नहीं आपने रिटर्न किया, आपने रिटर्न भी नहीं किया। ये तीनों केसेस नहीं किया जो हमने पढ़ा। हमने पहले क्या पढ़ा कि एसेंट अगर दे दे तो बिल बन जाए, तो ये भी मैंने नहीं किया, मैंने एसेंट भी नहीं दिया। सेकेंड मैंने क्या बताया कि उसको डायरेक्ट नकार दे, मीन्स इसमें एब्सोल्यूट वीटो लगा दे, तो ये भी नहीं किया। एंड थर्ड वन बोला कि नहीं हम ये भी नहीं करेंगे, और हम इसको रिकंसिडरेशन के लिए भी नहीं भेजेंगे, तो ये केस क्या हो गया, ये हमारा सस्पेंसिव वीटो हुआ। तो इन तीनों में से कुछ ना करें और अपने पॉकेट में दबा के रख ले। पॉकेट मीन्स क्या हुआ, आपका जेब हुआ। कोई चीज़ को अगर आप जेब में भर के रख ले, मीन्स उसको आप लोग पेंडिंग रख दिए, उस बिल को आपने पेंडिंग रख दिया। तो इस केस में जो वीटो हुआ, इसमें भी तो प्रेसिडेंट ने एक तरह से ना ही कहा, तो इसमें क्या हुआ, इस केस को हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो। ये किसको समझ में आया कि न तो हमको रेटिफाई करना है, न हमको रिजेक्ट करना है, न हमको रिटर्न करना है, उस बिल को पेंडिंग रख दी। अब सवाल है कि कितने समय के लिए आप पेंडिंग रख सकते हैं एक बिल को, ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टाइम मीन्स डिफिनाइट नहीं किया गया है, मीन्स इनडिफिनिट टाइम के लिए रख सकते हैं।
आप समझ गए, इनडेफिनिट टाइम के लिए आप रख सकते हैं। लेकिन यूएसए के केस में मैं फिर आपको कंपेयर करा रहा हूँ। यूएसए के केस में क्या है, यूएसए के प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो का जो पावर है वो ओनली 10 डेज का होता है, वो 10 डेज तक ही उसको दबा के रख सकता है। लेकिन भारत के केस में ये इनडेफिनिट पीरियड ऑफ के लिए है। और एक केस आप याद रखिए, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं होता है, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं होता है। मीन्स इस केस में या तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना होगा या तो प्रेसिडेंट को एसेंट नहीं देना होगा, यही दो केस है, ठीक है। ये पावर नहीं है, ठीक है, कि आप ऐसा करो वैसा करो रिकंसिडरेशन के लिए करो, नहीं, ठीक है, कोई वीटो पावर नहीं होता। और हमने मनी के बिल के केस में भी देख लिया, ठीक है, कि मनी बिल के केस में या तो वो एब्सोल्यूट वीटो यूज करेगा, मीन्स डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा, या तो उसको पास करना होगा। और मनी बिल के केस को आप समझिए, मनी बिल क्या होता है, अगर मनी बिल को आपको थोड़ा सा पता होगा तो मनी बिल प्रेसिडेंट के प्री रिकमेंडेशन से ही भेजा जाता है। तो जनरली मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट पास ही कर देता है, क्योंकि उसके लिए प्रेसिडेंट के प्री रिकमेंडेशन से ही वो मनी बिल पार्लियामेंट में पेश होता है। तो हमने 3 जनरली जो है वो देख लिया। पहला क्या देखा, एब्सोल्यूट वीटो देखा, सेकंड देखा हमने सस्पेंसिव वीटो, एंड थर्ड देखा हमने पॉकेट वीटो। इतना हमने देख लिया। अब एक चीज़ को आप लोग समझिए कि जो क्वालिफाइड वीटो है वो भारत के केस में नहीं है। ये क्वालिफाइड वीटो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अमेरिका के केस में ये क्वालिफाइड वीटो जो है वो एप्लीकेबल है। अब एक चीज़ आप लोग और समझ लीजिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना तो जनरली सबको पता होता है कि हाँ हमारे पास वीटो पावर है, प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है एंड पॉकेट वीटो है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास और एक पावर है, प्रेसिडेंट के पास और एक पावर है जो बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। प्रेसिडेंट के पास स्टेट लेजिस्लेचर में भी वो वीटो का पावर है। आप समझ रहे हैं इसको, स्टेट लेजिस्लेचर में भी प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है। ये किस केस में आता है आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जिस तरह आप अगर एक सेंटर का लिस्ट बनाएं और अगर आप एक स्टेट का लिस्ट बनाएं तो सेंटर में जिस तरह प्रेसिडेंट होता है उसी तरह स्टेट में गवर्नर होता है, ठीक है। और अगर सेंटर में आपको कोई बिल पास किया, अगर आपने लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल पास किया हो तो आपको कहाँ भेजना होगा, उसको एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा। उसी तरह अगर स्टेट में चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो स्टेट का, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, इन दोनों के द्वारा कोई बिल को पास किया गया तो उसको गवर्नर के पास एसेंट के लिए भेजा जाता है। तो अगर गवर्नर के पास भेजा गया, पहला चीज़ आप जान लीजिए कि आर्टिकल 111 के तहत ये जो मेरे प्रेसिडेंट के वीटो पावर है वो आर्टिकल 111 में बताया गया है, संविधान के आर्टिकल 111 में। वहीं अगर आप गवर्नर की बात करें तो गवर्नर के पास जो ये पावर है, जो वीटो का पावर अब हम लोग कर रहे हैं कि किसी भी बिल को एसेंट देना या न देना, ये आर्टिकल 200 में ये मेंशन है। इस चीज़ को समझ गए। अब हम समझते हैं कि अगर कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर के बाद गवर्नर के पास भेजा जाता है तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मैंने तो अभी बताया कि प्रेसिडेंट के पास, जो मैंने सेंटर का केस बता रहा हूँ, सेंटर का केस प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है कि यस कर दे, ठीक है, और ये बिल बन जाए। सेकेंड मैंने बताया कि उस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा दे और ये बिल को रिजेक्ट कर दे। थर्ड बताया कि सस्पेंसिव वीटो लगा दे और उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, और अगर रिकंसिडर फिर से कर देता है, अगेन कर देता है, मैं अगेन लिख रहा हूँ, तो इसको उसको पास करना ही होगा। एंड फोर्थ मैंने बताया कि पॉकेट वीटो लगा दे और इसको पेंडिंग में कर दे, इसको पेंडिंग में डाल दे। तो ये सारे कंडीशन, ये 4 कंडीशंस जो है इनके पास है। तो अगर हम स्टेट में देखें, और स्टेट में किसको देखें, गवर्नर को देखें कि गवर्नर के पास क्या पावर है अगर कोई बिल जाता है, तो आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है कि पहला तो केस सेम है कि यस ये इसमें को बिल को एसेंट दे दे तो ये एक्ट बन जाएगा, समझ रहे हैं। सेकंड समझिए, सेकंड जो है इस पर जो है विथहोल्ड कर दे और इस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा दे गवर्नर, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये सेकंड केस भी आप समझ गए होंगे। थर्ड केस है कि इस पर ये सस्पेंसिव वीटो लगा दे और इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, एंड फोर्थ केस मैं बता रहा हूँ कि ये इस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख ले, ये एक एक्स्ट्रा सर्कमस्टांसेस है जो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है, कि प्रेसिडेंट के पास स्टेट लेजिस्लेचर में भी वीटो का पावर है। क्यों? क्योंकि जब प्रेसिडेंट के पास ये भेज दिया जाए तो प्रेसिडेंट के पास अब कुछ पावर्स आ जाएंगे और प्रेसिडेंट के पास कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ अल्टरनेटिव्स है, रिकमेंडेशन नहीं, अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स है कि अगर गवर्नर ने उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया और प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख दिया है तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उस बिल को पास करने के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास भी सेम कंडीशन है कि यदि वो उस बिल को यस कर दे तो यस ये बिल पास हो जाएगा,
अगर ये इस बिल को नो कर दे तो वो बिल पास नहीं होगा। अगर इस बिल को रिटर्न कर दे, पहला तो कैसे, इस बिल को रिटर्न कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या इस चीज़ को समझिए, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि अगर सेंटर के केस में देखिए, अगर रिटर्न कर दे और अगेन अगर पार्लियामेंट उसको भेज दे, चाहे वो उस बिल में कुछ रेक्टिफिकेशन किए हो या ना किया हो, तो प्रेसिडेंट के लिए ये नेसेसरी है कि प्रेसिडेंट को पास करना पड़ेगा, ये प्रेसिडेंट पे ऑब्लिगेशन है। लेकिन इस केस में प्रेसिडेंट के पास ऑब्लिगेशन नहीं है, इस केस में प्रेसिडेंट के पास ऑब्लिगेशन नहीं है। आप समझ रहे हो कि क्या ये केस है। और ये जो है आर्टिकल 201, आर्टिकल 201 की मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 201 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 201 में ये चीज़ लिखा हुआ है कि अगर प्रेसिडेंट को रिटर्न कर दे, प्रेसिडेंट के पास ये रिटर्न चल जाए और प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, जो मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, या रिटर्न कर देना या रिकंसिडरेशन करना, ये सेम बात है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि जब वो फिर से भेजे, तो ये बाउंड नहीं है प्रेसिडेंट को कि वो उस बिल को एसेंट दे ही। समझ रहे हो ना कि वो बाउंड नहीं है प्रेसिडेंट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नॉट बाउंड, वो प्रेसिडेंट इस चीज़ पे बाउंड नहीं है, ये आप लोग समझ गए होंगे। एंड फोर्थ केस कि अगर पॉकेट वीटो की बात मैं अगर करूँ, तो जो मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो पॉकेट वीटो का भी कोई इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है। चलिए ये चीज़ समझ गए ना कि अगर आप इस चीज़ को ब्रीफ करें, जो मैं ये पॉइंट को बताया, मैंने जो इस पॉइंट को बताया, अगर आप बोले तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर कांट ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अगर वीटो पावर इस पर लगा दे तो इसको ओवरराइड का पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। तो कितना को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ इसमें। तो एक ब्रीफ हम लोग ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इस पूरे वीडियो में, ठीक है। हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स है, वीटो पावर्स है, जिसे कि आर्टिकल 111 में बताया गया है। एंड ये वीटो पावर क्यों दिया गया है प्रेसिडेंट को, ताकि किसी तरह के हैस्टी डिसीजंस न ले पार्लियामेंट, किसी तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस न ले, इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करने के लिए बनाया गया है। और हमने देखा कि इंडियन के केस में एब्सोल्यूट वीटो का पावर प्रेसिडेंट के पास है, मीन्स डायरेक्ट ना कर दे। सेकंड मैंने बताया कि सस्पेंसिव वीटो का पावर है, मीन्स इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, और अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया जाएगा तो पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट इसको, एक तो पार्लियामेंट के पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि हाँ इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करके फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, और दूसरा है कि इसको हूबहू भेज दे। इन दोनों केस में प्रेसिडेंट के पास ये ऑब्लिगेशन है कि प्रेसिडेंट इसको पास करना पड़ेगा। थर्ड मैंने बताया पॉकेट वीटो, कि पॉकेट में दबा के रख ले, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए रख ले, एंड इतना हमने देख लिया। एंड फोर्थ वन हमने बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी प्रेसिडेंट के पास वीटो का पावर है, ठीक है। और उसमें क्या है कि यस कर दे तो वो तो आपका बिल बन गया, उसको वो तो वीटो नहीं हुआ। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट वीटो भी प्रेसिडेंट के पास है, वहाँ सस्पेंसिव वीटो भी प्रेसिडेंट के पास है, और ये सस्पेंसिव वीटो में भी प्रेसिडेंट के पास ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर वो रेक्टिफिकेशन करके भेजे, मीन्स ओवर राइडिंग पावर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें नहीं काम करता है। ये हुआ हमारा टोटल वीटो का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीटो का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्या सस्पेंसिव वीटो है, क्या एब्सोल्यूट वीटो है, क्या पॉकेट वीटो है, ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर में क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास। चलिए तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।